गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू जेपी क्लासेस। आज का टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि बहुत ही यूनिक चीज़ मैं आज वीडियो में लेके आया हूँ। बेसिकली ये जो टॉपिक है वो हमारे फ्यूल की कंबशन प्रोसेस के ऊपर है। कोई भी जैसे हम फ्यूल यूज़ करते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक में करते हो या इंडस्ट्रियल में करते हो, तो उसमें उस फ्यूल को प्रॉपर कंबशन होने के लिए कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और उस पर्टिकुलर क्वांटिटी को कंबस्ट होने में और CO2 कितना प्रोड्यूस होता है। तो आज हम ये एक मेथड समझेंगे कि उस कैलकुलेशन को हम किस तरह से करते हैं। तो बेस्ट जो फ्यूल मैंने सेलेक्ट किया है, जो डोमेस्टिकली भी यूज़ होता है और इंडस्ट्रीज़ में भी काफ़ी यूज़ करते हैं, तो वो LPG मैंने सेलेक्ट किया है क्योंकि उसके बेसिस पे हम सारी कैलकुलेशन निकालेंगे कि LPG की पर्टिकुलर क्वांटिटी को कंप्लीट कंबशन के लिए O2 का कितना रिक्वायरमेंट रहता है और CO2 उसमें से कितना जनरेट होता है। तो ये कैलकुलेशन आज हम पूरा समझेंगे इसमें। तो सबसे पहले LPG का ये समझना ज़रूरी है कि LPG में किस किस गैसेस का कॉम्बिनेशन होता है या कंपोजिशन होता है। तो कंपोजिशन ऑफ LPG की बात करें, कंपोजिशन ऑफ LPG स्टैंड्स फॉर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो इसमें 3 गैसेस होती हैं। पहला प्रोपेन, सेकंड ब्यूटेन और थर्ड वन इज इथाइल मरक्रिप्टन। अगर मैं देखूं तो इसमें जो बेसिकली फ्लेमेबिलिटी का जो रोल प्ले करती हैं वो 2 ही गैसेस हैं, प्रोपेन और ब्यूटेन, जिससे हीट जनरेट होती है और जिनका कंबशन होता है। और इथाइल मरक्रिप्टन का रोल केवल इतना होता है कि अगर गैस सिलेंडर या कोई भी बैरल लीकेज है उस गैस का, तो उससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकें जिससे कि गैस लीक हो गई है। क्योंकि ये जो गैस है इथाइल मरक्रिप्टन केवल उसमें स्मेल प्रोड्यूस कराने के लिए ही एडल्ट्रेट की जाती है, तो इसका कोई भी हीट का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो प्रोपेन और ब्यूटेन है वो किस परसेंटेज में होती है। ये डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी के ऊपर। ज़रूरी नहीं है कि किसी भी सिलेंडर के अंदर दोनों हों, तो और हो सकता है कि खाली उसके अंदर 100% प्रोपेन भी हो सकता है और 100% ब्यूटेन भी हो सकता है, और दोनों का मिक्सर भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह से अवेलेबिलिटी रहा है गैस का और किस तरह से उसका प्रोसेस, फिलिंग प्रोसेस रहा है। अब अगर मैं बात करूं कि प्रोपेन और ब्यूटेन में, तो मैक्सिमम जो अवेलेबिलिटी LPG के केसेस में रहती है वो ब्यूटेन की रहती है। उसका एक रीज़न है, उसका ये रीज़न है कि जो प्रोपेन का बॉइलिंग पॉइंट है, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो -42 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। तो इसका जो स्टोरेज हैंडलिंग है प्रोपेन का कंपेयर टू ब्यूटेन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है। तो इस वजह से हम ब्यूटेन को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जबकि ब्यूटेन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है -2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑब्वियसली अगर जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो उसको हम इजीली हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो बस केवल इतना फ़र्क होता है। नॉर्मली देखा जाता है कि LPG के अंदर ब्यूटेन का परसेंटेज ज़्यादा होता है, या हो सकता है कि 100% ही ब्यूटेन अवेलेबल हो। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि जो प्रोपेन है, अगर मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरे सिलेंडर के अंदर या मेरे बैरल के अंदर 100% ब्यूटेन है, तो उस केस में कितना ऑक्सीजन कंज्यूम होगा और कितना CO2 जनरेट होगा, और अगर ब्यूटेन है तो कितना ऑक्सीजन कंज्यूम होगा और CO2 कितना जनरेट होगा। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि 1 kg LPG के अगेंस्ट में मेरे को O2 का कंजम्पशन निकालना है और CO2 का जनरेशन निकालना है, जनरेशन ऑफ CO2 और कंजम्पशन ऑफ O2। तो बेसिकली ये दोनों जो गैसेस हैं वो एल्केन ग्रुप की गैसेस हैं। एल्केन ग्रुप का मतलब है कि जिसका केमिकल फार्मूला CnH2n+2 ये वाला होगा, उसे हम एल्केन ग्रुप की कैटेगरी में डाल सकते हैं। अगर मैं बात करूं प्रोपेन का, तो प्रोपेन का क्या फार्मूला होता है,
3H8 और ब्यूटेन का क्या फॉर्मूला होता है, ब्यूटेन होता है C4H10। अगर इस वाले फॉर्मूला से मैं कंपेयर करूं, कार्बन का अगर एटम n है तो हाइड्रोजन के एटम कितना होगा 2n+2। तो अगर मैं इन दोनों फार्मूला को इससे कंपेयर करूं तो ये सेम है, तो एल्केन ग्रुप की दोनों गैसेस हैं। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखेंगे कि पर्टिकुलर LPG 1 kg LPG को कंबशन कराने के लिए कितना O2 और CO2 जनरेट होगा और O2 कितना कंजम्पशन से आएगा। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि पहले केस में प्रोपेन 100% है, ठीक है, मतलब LPG के अंदर प्रोपेन 100% है। तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे कि इसका एक केमिकल रिएक्शन कराएंगे ऑक्सीजन के साथ में। तो उसमें क्या क्या होता है, उसमें CO2 लिबरेट होता है, हीट होता है और वाटर जनरेट होता है। जो वाटर है वो हीट के साथ इवोपरेट हो जाता है और हीट जो है हम उसको एज ए रिसोर्स की तरह यूटिलाइज करते हैं किसी भी सिस्टम में किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे C3H8, इसकी हमने रिएक्शन किससे कराई, ऑक्सीजन से। क्या निकला, CO2 निकला और वाटर निकला प्लस हीट निकला, ठीक है। पहली रिएक्शन हम करा रहे हैं जिसमें हम ये मान के चलते हैं कि 1 kg LPG में केवल प्रोपेन है 100%, उस केस में कितना ऑक्सीजन कंज्यूम होगा और CO2 कितना जनरेट होगा। अब C3H8, पहले इसको क्या करेंगे, इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे कार्बन का एटम कितना है 3 और यहाँ पे कितना है 1। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। अब H8 है तो हाइड्रोजन का जो एटम है यहाँ पे 8 है, यहाँ पे कितना है 2 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 कर देंगे, ठीक है। O2 जो है ऑक्सीजन का एटम यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे कितना है इस पूरे इसमें 3 × 2 6 ये हो गया, 4 ये हो गया, तो 10। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने 5 लिख दिया। ये इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई। अब ये देखेंगे, इससे सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि 1 molecule of the propane will consume 5 molecules of the oxygen and generate 3 molecules of carbon dioxide। ये सीधे सीधे इस इक्वेशन से समझ में आ रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 12 × 3 + 8, इसका निकालेंगे। ऑक्सीजन कितना है 5 × 32, ये कितना है 3 × 12 + 32, ओके 32, ये हो गया 44 ग्राम क्या है प्रोपेन। 32 × 5 कितना हो गया ये 160 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड ये 44 × 3 132। कहने का मतलब है कि 44 ग्राम ऑफ प्रोपेन विल कंज्यूम 160 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस 132 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्लियर है। अब क्या करेंगे, हमें 1 kg ऑफ प्रोपेन या LPG में देखेंगे कि O2 का कंजम्पशन कितना हुआ और CO2 कितनी प्रोड्यूस हुई। तो 1 kg ऑफ LPG या प्रोपेन इक्वल्स टू 160 × 1000 डिवाइड बाई 44। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 160 × 1000 डिवाइड बाई 44। 336। अगर मैं बात करूं केजी में तो 3.36 kg।
3.63 kg क्या लगेगा, ऑक्सीजन लगेगा। ऐसे ही मैं अगर CO2 की बात करूँ तो CO2 कितना कंज्यूम होगा, सॉरी प्रोड्यूस होगा, 132 इंटू 1000 डिवाइड बाई 44, 132 इंटू 1000 डिवाइड बाई 44, 3000 मतलब 3 kg क्या निकलेगा, CO2। ये बात आ गई समझ में। कहने का मतलब है कि 1 किलो LPG में अगर 100% प्रोपेन है तो उस केस में 3.63 kg O2 निकलेगा, O2 कंज्यूम होगा और 3 kg CO2 जनरेट होगा। अब अगर कोई ये पूछता है कि ये जो kg है, अगर मैं ये सवाल इस तरह से कर दूं कि 1 किलो LPG कंज्यूम करने के लिए कितने लीटर ऑक्सीजन लगेगा, तो उसको हम सिंपल एक और मेथड हम यूज़ कर सकते हैं जिसे वॉल्यूमेट्रिक मेथड बोलते हैं। तो 1 मोल ऑफ O2 कितना होता है, 22.4 लीटर। ये हम जानते हैं, जो मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकालने के लिए, उस मेथड को भी हम 1 मोल का वॉल्यूम निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। और 1 मोल ऑफ O2 ग्रामेज कितना होता है, 32 ग्राम। तो 32 ग्राम ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर, सीधा सीधा। तो यहाँ पे कितना है, 3.63 kg है, तो इसको मैं ग्राम में बात करूँ तो इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, या मैं इसको ग्राम में सीधे सीधे ले लेता हूँ, 3630 ग्राम का वॉल्यूम आ जाएगा 22.4 इंटू 3630 अपॉन 32। इसको सॉल्व करेंगे तो 22 इंटू 3630 डिवाइड बाई 32, ये वॉल्यूम आ जाएगा 2495 लीटर। कहने का मतलब है कि 1 kg LPG अगर प्रोपेन है तो 2495 लीटर ऑक्सीजन कंज्यूम होगा वॉल्यूम में। केजी में कितना होगा, 3.63 kg। ठीक है, अगर मैं सीधे सीधे एक और फॉर्मूला में यहाँ लिख देता हूँ आप लोगों को याद करने के लिए कि 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 0.7 लीटर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। ये सिंपल सी मेथड है। ठीक है, अगर आप इस वैल्यू से इस वैल्यू को डिवाइड करोगे तो यही आ जाएगा, 0.7 आ जाएगा। ठीक है, अब इस कंडीशन को हम क्या करेंगे, ब्यूटेन पे लेके आएंगे कि अगर मेरा 100% ब्यूटेन है LPG के अंदर, तो उस केस में ऑक्सीजन का कंजम्पशन और CO2 का प्रोडक्शन कितना होने वाला है, तो ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है ब्यूटेन का, C4H10 प्लस इसका रिएक्शन हमने O2 से कराया, CO2 प्लस H2O प्लस हीट। ठीक है, यहाँ पे कितना कार्बन का एटम कितना है, 4 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको बैलेंस कर देंगे, 4 कर देंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन का एटम 10 है, यहाँ पे कितना है, 2 यहाँ है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, 5 कर देंगे। ठीक है, अब ऑक्सीजन का एटम का देखेंगे, यहाँ 2 एटम है ऑक्सीजन का, और यहाँ पे 4 इंटू 2 8 हो गया, और ये 5 यहाँ पे तो 13 हो गया। तो इसको क्या करेंगे, 13/2 कर देंगे, तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो इक्वेशन बैलेंस करना आना चाहिए। अब क्या करेंगे, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, 12 इंटू 4 प्लस 10। ओके, और इसका 13/2 इंटू 32, ये ऑक्सीजन का हो गया, और CO2 का कितना हो गया, 4 इंटू 12 इंटू 32। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 58, मतलब 58 ग्राम ऑफ ब्यूटेन
कितना ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा, 13 इंटू 32 डिवाइड बाई 2, 208 ग्राम ऑक्सीजन। और CO2 कितना जनरेट करेगा, 32 प्लस 12 ये हो गया 44 मल्टीप्लाइड बाई 4, 176, राइट। 4C 32 44 इंटू 4 176 ग्राम CO2। अब ये थोड़ा समझने वाली बात है कि अगर 58 ग्राम ब्यूटेन में 208 ग्राम ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है और 176 ग्राम CO2 जनरेट हो रहा है, तो अब मैं इसको बात करूँगा 1 kg अगर LPG है जिसमें 100% ब्यूटेन है, तो उस केस में क्या होगा, O2 कितना हो जाएगा, फॉर 1 kg LPG या ब्यूटेन, तो उस केस में ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 208 इंटू 100 डिवाइड बाई 58, 208 इंटू 100 सॉरी 1000 ग्राम्स में है, डिवाइड बाई 58, ये आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 3586, मतलब 3.586 kg क्या है, O2। ये 3.58 kg O2 लगेगा। और CO2 कितना जनरेट होगा, अगर 1 किलो ब्यूटेन हमें बर्न करना है तो 176 इंटू 1000 डिवाइड बाई 58, तो इसको सॉल्व करेंगे, 176 इंटू 1000 डिवाइड बाई 58, ये आ जाएगा 3034, मतलब 3.034 kg। और ये किसका रिजल्ट होगा, CO2 का, मतलब CO2 कितना जनरेट होगा। अब आप देखो कि अगर 1 किलो प्रोपेन बर्न करते हैं तो 3.63 kg O2 कंज्यूम होता है, जबकि इसमें ब्यूटेन के केस में 3.5, थोड़ा सा डिफरेंस है, और CO2 जनरेट होता है 3 kg, और इसमें भी लगभग यही है, तो कोई बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। तो दोनों गैसेस की प्रॉपर्टी लगभग सेम है विद रिस्पेक्ट टू द ऑक्सीजन और विद रिस्पेक्ट टू द CO2। अब ये जो कैलकुलेशन में इसलिए और किया है कि जहाँ भी इंडस्ट्रियल यूज़ में हम किसी भी फ्यूल का यूज़ करते हैं तो उसके साथ ऑक्सीजन का एक रेशियो सेट करते हैं। ऑक्सीजन रेट जो रेशियो है वो बेसिकली इसी रेशियो के ऊपर डिसाइड करता है कि उसमें क्या रेट फ्लो देना है। फॉर एग्जांपल कि आपने 10 kg, एक यहाँ पे सिस्टम है, यहाँ पे बर्नर लगा हुआ है और एक लाइन आपने ब्लोअर की दी हुई है, ठीक है, जिससे एयर फ्लो दे रहे हैं, और यहाँ पे आपका फ्यूल है, यहाँ पे इसका जो भी आउटपुट होगा प्रोडक्ट का वो निकल के आएगा, फ्रायर वगैरह का। 10 kg पर आवर किसका रेट है, फ्यूल का रेट है, मतलब जो फ्यूल का रेट है वो 10 kg पर आवर है। तो इस फ्यूल को कंप्लीट कंबशन करने के लिए मुझे कितना एयर फ्लो करना पड़ेगा, तो वो मुझे यहाँ पे समझना है। तो पहले तो ये समझेंगे कि एयर के अंदर 80% क्या होता है, नाइट्रोजन, और 20% ऑक्सीजन। तो सिंपल सी बात है, जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है उससे 5 टाइम्स हमें एयर देना होगा, ठीक है। अभी 10 kg पर आवर के हिसाब से मैं फ्यूल रेट ले रहा हूँ, तो 1 किलो LPG जलाने के लिए मुझे कितनी एयर चाहिए, कितनी ऑक्सीजन चाहिए, 3.6 kg। तो 10 kg LPG के लिए मुझे कितना चाहिए, 10 kg पर आवर LPG को कंप्लीट बर्न करने के लिए 36.3 kg क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, जो एयर का कितना है, 20% है।
अब तो 20% है, तो आप ये समझ लो कि ये जो पार्ट है वो ऑक्सीजन का है, तो इसके साथ जो नाइट्रोजन का पार्ट है वो भी एयर के अंदर जाएगा। तो सिंपल इसको 4 टाइम्स और आप कर लो मोटा मोटा। तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे मैं 150 kg ऑफ एयर फ्लो सेट करूँगा, जिससे कि मेरे को सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल जाए इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को, इस पर्टिकुलर एलपीजी की क्वांटिटी को बर्न करने के लिए। और 100% कंबशन ज़रूरी क्यों है? 100% कंबशन इसलिए ज़रूरी है कि अगर हमें किसी भी हीट का कंप्लीट या मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए तो उसका कंबशन 100% होना चाहिए, जिससे कि उसमें जो हीट जनरेट होगी वो मैक्सिमम लेवल पे होती है और उस हीट को हम अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। इससे एक चीज़ और भी समझ में आती है कि हमें केवल जो ऑक्सीजन यूज़ हो रही है वो केवल सांस लेने के लिए ही यूज़ में नहीं है। इससे ये समझ में आता है कि अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो हम किसी भी प्रोडक्ट को नहीं बना सकते जो हीट से बनता है या फ्लेम से बनता है या किसी भी ऐसे बर्निंग सिस्टम से बनाया जाता है। तो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट इतना ज़्यादा है जिसको हम भूल नहीं सकते, जिसको हमें समझना पड़ेगा। और सिंपल है कि ऑक्सीजन का जो जनरेटिंग रिसोर्स है वो केवल और केवल क्या है? प्लांट्स है। और कंजम्पशन जो सिस्टम है वो डिफरेंट वे में हो सकते हैं। जैसे मैं आज सांस ले रहा हूँ तो मैं ऑक्सीजन ले रहा हूँ, कोई सिस्टम चल रहा है, बर्नर, गैस का बर्नर चल रहा है, वो भी ऑक्सीजन ले रहा है। तो हमें ये देखना होगा कि हमें ऑक्सीजन का रिप्रोडक्शन सिस्टम को थोड़ा सा मजबूत करने के लिए पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना। जल का भी बचाव करना पड़ेगा, क्योंकि प्लांट में पेड़ लगाने के लिए जल की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड है। तो एक अच्छा वीडियो मैंने ये ट्राई किया था बनाने के लिए, आप लोगों को शायद अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू वेरी मच।